नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन चल रहा है। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखें और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो फाइनली अब वो दिन आ गया है जिस दिन पूरी और लौंग का एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे माता बहुत खुश होती हैं और हमारे परिवार की रक्षा भी करती है। ठीक है, परंतु आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में एक चीज बता दूं कि इस उपाय को ना ही गुरुजी की कथा से लिया गया है, ना ही गुरुजी की बुक में। ये जो उपाय बताऊंगा ये हमारे घर में मेरी मम्मी ऐसा करती है, तो जैसा वो करती है वही चीज यहां पे आपको बता रहा हूं, तो आप सभी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से मैक्सिमम घरों में ये उपाय होता होगा। ठीक है, बस आपको याद दिला रहा हूं, समझिएगा। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, आपको लौंग दिख रहा होगा, है ना। हमें कितने लोग चाहिए, जितने सदस्य वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में आपके घर में रहते हो उतने लोग लेना। जैसे 4 सदस्य रहते हैं तो 4 लोग ले लो, 6 लोग रहते हैं 6 ले लो, 10 लोग रहते हैं तो 10 लोग लेना। ठीक है, इतना ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना इस तरीके से पूरी बनानी होगी। ठीक है, पूरी कितनी बनाओगे? पूरी भी उतनी ही बनाएंगे जितने प्रेजेंट टाइम में हमारे घर में सदस्य हैं। 4 सदस्य हो तो 4 पूरी बनाओगे, 5 हो 5 हो, 6 सदस्य हो 6 पूरी, है ना। जितने सदस्य उतने लौंग, उतनी ही पूरियां बना लिया। बनाने के बाद अब जो बात बताऊंगा वो चीज सुनना। क्या करना होगा, आपको लेना होगा गुड़। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, जैसा कि मेरी मम्मी कहती है कि बहुत ही साफ सुथरा लेना है, तो आपको भी क्या करना है, बहुत ही साफ सुथरा गुड़ लेना है। अलग से लेके आना है ना। बहुत ज्यादा नहीं, परंतु तो लाना है थोड़ा सा। ले लिया गुड़ को। अब इस गुड़ को क्या करोगे ना, गैस पे रख देना और इस गैस पे तब तक गर्म करना है जब तक ये पूरा गल ना जाए। इसकी चाशनी बनानी होगी। जो गुड़ है ना, उस गुड़ की चाशनी बनाना है ना। चाशनी बनाने के बाद हमें एक चीज की और जरूरत होगी, हमें लेना होगा आटा। क्या लोगे? आटा। और इस आटे को पहले थोड़ा सा भून लेना। मन हो तो, नहीं भूनना चाहते हो तो गेहूं के आटे को, जो चाशनी आपने गुड़ की बनाई है ना, उसी गुड़ की में आपको उस आटे को डाल देना है। थोड़ी देर तक अच्छे तरीके से गुड़ के साथ उस आटे को आपको भूनना है। अच्छे तरीके से जब भूनोगे ना तो उसका जो कलर होगा कुछ इस तरीके से बन करके आ जाएगा, है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं मीठा करके कुछ बोला जाता है, तो आपको कुछ इस तरीके से बनकर के सेम कलर जैसा दिख रहा है ना, ऐसा ही कलर बन करके आ जाएगा। अब जो बात बताऊंगा मेरी बात सुनिएगा। जो आपके पास में पूरी है ना पूरी है, उस पूरी में जो आपने गुड़ वाला आटे वाला बनाया है ना, उसको थोड़ा सा रखेंगे और एक लौंग रखेंगे। हर मानव के नाम की एक पूड़ी के ऊपर उस गुड़ वाले को रखेंगे और एक लौंग को रखेंगे। सभी को अलग अलग रख देंगे, है ना, और उसको लेकर के जाएंगे किसी भी देवी माता के मंदिर में। पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन आपको किसी देवी माता के मंदिर में जाना है और जाकर के उनको भोग लगाना है ना। कुछ लोग करते हैं भोग लगाने के बाद उठा करके लाते हैं, ऐसी गलती नहीं करते। आप भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद जो भी चीजें आपके घर बची हुई हो, भोग लगाने के बाद फिर पूरा सदस्य जा करके घर में जो बची हुई चीजें हैं, पूरी है, लौंग है और जो आपने बनाया है मीठा, उसको आप खा सकते हैं। परंतु जो माता के चरणों में माता के पास समर्पित करेंगे, उसको आपको वहां से लेकर नहीं आना है ना। जो भी मानव नवरात्रि में किसी भी एक दिन, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, समर्पित करिएगा। इससे माता बहुत खुश होती है। हमारे घर से रोग वगैरह भी दूर होते हैं। जो भी प्रॉब्लम घर में चलती है वो भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होती है। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहां पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। अब नवरात्रि में करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं। ये दूसरा उपाय अभी जो कथा गुरुजी की नागपुर में चल रही है ना, उसमें गुरुजी ने बताया। मुझे लगा ये अच्छा सा दिन आ रहा है तो आपको याद जरूर दिलाना चाहिए। ठीक है, देखो समझते हैं हमें कौन सी चीज की जरूरत होगी। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा मटका, है ना। आप चाहे तो मिट्टी का कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मटका ही लो, है ना। कोई सा भी बहुत छोटा सा पात्र मटके का, और इसमें जल भर देना। और जल कहां से होना चाहिए, आपका अपने घर से। ठीक है, जल भर दिया, साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेना है ना। बेलपत्र कहीं से कटा ना हो, बेलपत्र ले लिया और मटके में जल ले लिया। इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। अब बात करते हैं भैया ये किस चीज में काम आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी आपके घर की वो है बीमारी को लेके। तो अगर आपके घर में कोई भी मानव बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है ना, तो बीमारियों से ही खत्म होगी। दूसरा, अगर आपकी कोई मनोकामना है, विशेष है, वो अधूरी रह जा रही है, तो भी इस उपाय को करेंगे, है ना। देखो आपके पास में जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए। ठीक है, समर्पित कर दिया।
समर्पित करने के बाद उसी जगह पे खड़े होकर कि अपनी बात महादेव से कहेंगे। बेलपत्र की डंडी किधर होगी? बाहर की तरफ, और पत्ती होगी महादेव की तरफ, जो आपके पास में मटके में जल है ना? चाहे हो या फिर ज्यादा हो, उस मटके का जल आपको यहीं पे समर्पित कर देना होगा, जिस जगह पे आपने बेलपत्र को चढ़ाया है। जब चढ़ाओगे ना तो बेलपत्र से बहता हुआ जल नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, और जो बेलपत्र यहां पर आपने चढ़ाई हुई है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र को उठा लेना, लेके चले जाना। आप अपने घर पे है ना पहुंचना, और वहां पर पहुंच करके जो भी मानव बीमार होगा, उस बीमार मानव को उस जल का आचमन कराना जो बेलपत्र होगी। उस एक बेलपत्र को कुछ कुछ करके उस इंसान को खाने के लिए देना होगा, है ना? जब बेलपत्र खाने के लिए, तो यहीं पे एक छोटी सी बात आपको बता ही देता हूं। जब आप बेलपत्र खाने के लिए दो ना, तो कभी भी पहले ये बड़ी वाली पत्ती नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा नियम होता है। बेलपत्र को खाने का हमेशा सबसे पहले तोड़ना चाहिए राइट वाला पत्ता, है ना? राइट वाले पत्ते को पहले चबा चबा के खा जाओ, फिर उसके बाद लेफ्ट वाले पत्ते को चबा चबा के खाओ, उसके बाद लास्ट में फिर ये बड़े पत्ते को खाओ, और डंडी को मन हो चाहे तो फेंक दो, या फिर उसको भी खा सकते हो, ठीक है? तो इस उपाय के देखेंगे आपकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी, है ना? तो हो गए। एक और उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा तीसरा उपाय। परंतु अब ये उपाय आपको तब बताऊंगा ना, जब आप वीडियो को कर देंगे लाइक। और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? चलो अब समझते हैं इस उपाय को। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तीसरा वाला भी देखो, इसके ऊपर आपको पान का पत्ता दिख रहा है, तो हमें भी क्या जरूरत होगी पान के पत्ते की, ठीक है? जब पान का पत्ता लेना तो इसके आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन को थोड़ा थोड़ा तोड़ देना है ना। एक पान का पत्ता लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा चावल। परंतु चावल ऐसे ही साधा चावल नहीं लेना है। इस चावल को चाहे तो कुमकुम वगैरह से किसी भी तरीके से इसको लाल कर लेना है। यानी कहने का मतलब है कि हमें लाल चावल की जरूरत होगी, ठीक है? ले लिया। अब इस लाल चावल के बाद आपको लेना होगा इस तरीके से फूल को भी। फूल कौन सी लोगे? जो लाल फूल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, इसी तरह 2 लाल फूल हमें लेने होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, गुलाब के फूल को लाल ले लेते हैं, आप ले सकते हो, बट जो माता को सबसे प्रिय फूल होता है, नवरात्रि का नाम वो यही वाला होता है, तो 2 लाल फूल लेना। साथ ही साथ आपको काली मिर्च के 7 दाने लेने हैं। कितने? काली मिर्च के 7 दाने लेना। इन सभी को क्या करोगे, जो मैंने आम का पत्ता आपको दिखाया है ना, सबसे पहले इसमें काली मिर्च को रखोगे 7 दाने, है ना? बाकी जो मैंने आपको 2 फूल दिखाए, उन 2 फूलों को रखना, और अभी चावल के दानों को ही छोड़ना, ठीक है? लेके कहां पे जाओगे? माता के मंदिर में, किसी भी देवी माता के मंदिर में पूरी नवरात्रि के समय में ले जाकर के रख देना। रखने के बाद जो आपके पास में लाल चावल है ना, उस लाल चावल को ओम श्री मः, फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को कई बार बता चुका हूं, फिर से याद दिला रहा हूं। ओम श्री मः का मंत्र करके आपको उस चावल के दाने को फिर वहीं पे मंदिर में पहुंचकर के पान के पत्ते के ऊपर आपको छींट देना है। माता से सामने हाथ जोड़ना, विनती करना, जो भी प्रॉब्लम घर की हो, जो भी समस्या हो, बहुत दिनों से परेशान हो, वो वहां पे कहना, और चुपचाप फिर आप अपने घर की तरफ चले आना, है ना? नवरात्रि का सबसे प्यारा, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, तो आप सभी को जरूर करना चाहिए, ठीक है? 3 हो गए। एक सबसे आखिरी और लास्ट उपाय की बात करते हैं, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि पहले उपाय और चौथे उपाय को सबको जरूर करना है, दूसरा या तीसरा करो या ना करो, ठीक है? चलो चौथे उपाय की बात करते हैं। बहुत दिनों से परेशान हो, पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष भी कर लिया, भी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो इस नवरात्रि की इच्छा पूरी जरूर होगी, ठीक है? देखो, पर आपको शमी पत्र दिख रहा है। दिख रहा है तो आपको यह पता होगा कि शमी पत्र हर देवी देवता को चढ़ता है। किसी को कुछ भी चढ़ाने के लिए रोक टोक नहीं है, तो हमें 2 शमी पत्र की जरूरत होगी। कितनी? 2 शमी पत्र लेना, साथ ही साथ हमें बेलपत्र भी लेनी होगी, है ना? बेलपत्र कितनी लोगे? 3 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी बेलपत्र ले लिया, शमी पत्र ले लिया। इन दोनों चीजों को लेना, साथ ही साथ मात्र 1 दाना, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 1 चावल का दाना लेना, और उसके बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जो बात बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पूरी नवरात्रि में किसी दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में फेस रखना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना? जो आपके पास में पहले 2 समीप्त रहना, उसको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पहली बेल पर समर्पित करना, और दूसरी बेल पर समर्पित करोगे जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, है ना? सॉरी, समीपत्र समर्पित करना है आपको पहले यहां पे और दूसरा यहां पे। अभी आपके पास में 3 बेलपत्र है ना, तो 3 बेलपत्र में से जो पहली बेलपत्र होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, दूसरी बेलपत्र जो कटी भाग होता है यहां पे, और तीसरी बेलपत्र समर्पित करनी है।
उसी समीपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए समीपत्र समर्पित हो गया, बेलपत्र समर्पित हो गया। अब आपके पास में मात्र एक चावल का दाना है। उस एक चावल के दाने को हाथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना। जो भी समस्या लाइफ की है, बीमारी, रोजगार या फिर नौकरी, जिस भी वजह से उपाय को कर रहे हो, उस कामना से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस एक चावल के दाने को कामना कह के समर्पित कर देना। सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी। सबके दिमाग में आएगा, भैया माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही समर्पित करेंगे। तो आपको कई बार बता चुका हूं, जो माता अशोक सुंदरी है ना भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री है, सबसे छोटी पुत्री है। और आपके कोई भी सदस्य अगर छोटा है और आपसे कोई बात कहता है तो आप उसकी बात को टालोगे क्या? नहीं टाल सकते ना, बहुत जिद्दी होता है। तो माता अशोक सुंदरी भी बहुत जिद्दी है। ये जिद करती है महादेव से कि इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमेशा हमें उपाय माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर करना चाहिए। ठीक है, उन्हें मना लिया तो महादेव तो अपने आप मान जाएंगे। ठीक है, चलो तो भाई, हमने तो कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।